हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो विद एस के में। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं प्रश्नावली 7.1 का। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 3 में क्या है कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर है। तो देखिए किसी कक्षा के चार मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिया गया है इसमें एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, यानी 4 बिंदुओं पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आते हैं। तो कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? यानी ये जो चारों बैठे हुए हैं तो ये एक वर्ग बन रहा है। देखो ABCD, यदि इन चारों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, ये एक वर्ग बन रहा है डायग्राम में। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली ये सोच रही है कि ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, तो सवाल में क्या करा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है या चमेली सही है, यानी ये एक वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमने चित्र बना दिया है जिसमें कोई बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक C है, एक D है। ठीक है, तो देखिए इसमें निर्देशांक कैसे पता लगाएंगे हम। जैसे A जो बैठा हुआ है उसका x निर्देशांक, यानी ये वाला तो है हमारा x अक्ष और ये ऊपर वाला है ये हमारा y अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बिंदु लिखते हैं उसमें हम निर्देशांक सबसे पहले लिखते हैं x वाला। तो x पे ये जो A बिंदु है, A बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है 3 और y अक्ष से कितनी है 4, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 3,4। ऐसे ही D वाला बिंदु है, x अक्ष पे कितना है ये 6 और y पे कितना है 1, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 6,1। ऐसे C है, C की देखो x अक्ष पे कितनी दूरी है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भाई यहाँ पे मिल रहा है, तो कितनी दूरी है इसकी 9 x अक्ष से, और y अक्ष से कितनी दूरी है इसकी 4, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 9,4। यानी पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y का लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही B है, B की x अक्ष की कितनी दूरी है 6 और y अक्ष से कितनी दूरी है 7, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 6,7। अब देखिए ये जो आकृति बन रही है ये एक वर्ग आकृति बन रही है। क्या बन रही है? एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्ग बन रहा है या चतुर्भुज बन रहा है। तो देखिए इधर मैं लिख देता हूँ, यदि दूरी सूत्र लगाने पर इन चारों भुजाओं के मान यानी ABCD, यदि इन चारों भुजाओं के मान समान आते हैं, क्या आते हैं? समान। भाई वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ABCD में यदि दूरी सूत्र लगाने पर सभी की भुजाओं के मान बराबर आते हैं तब तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग बन रहा है। और यदि किन्हीं भी दो भुजाओं के मान बराबर आते हैं और दो के नहीं आते हैं तो हम कह देंगे ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज ऐसा ही होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें चार भुजाएं बराबर नहीं होती है क्योंकि ये वाली दोनों तो बड़ी है और ये दोनों वाली छोटी है। तो यदि आमने सामने की दो भुजा बराबर है तो हम कह देंगे कि क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बिंदु लेंगे A और B, इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। तो इसके लिए पहला निर्देशांक ये किसका हो गया? x का, और ये किसका हो गया? y का। ये वाला x का और ये वाला y का, इसको बोलेंगे हम x1 y1, इसको बोलेंगे x2 और y2। तो सबसे पहले AB में दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सॉरी मैं यहाँ पर सूत्र लिखना भूल गया, तो आप सूत्र लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए x2 कितना है? x2 का मान x1 y1 x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है इसमें 7 माइनस y1 का मान कितना है 4 x1 y1, तो कितना रख देंगे 4। 6 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा? 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। अब देखिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2। ठीक है, इस 18 को ऐसे लिखने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि एक संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा और दूसरी का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 9 गुणा 2 लिख देंगे, तो 9 का कितना वर्गमूल आ जाएगा 3, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर, यानी 3 अंडर रूट 2 इकाई है। ठीक है, अब देखिए AB निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BC। तो B और C, अब BC के लिए
ये वाला पहला बिंदु है तो ये x1 y1 और ये कितना हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। बाकी आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो BC निकालेंगे तो x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 6, तो 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस y2 4 माइनस y1 कितना है 7, तो इसका वर्ग। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना जाएगा 9, प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, तो 18 को कितना लिख सकते हैं हम 3/2, ठीक है। तो ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब CD निकालेंगे तो CD के लिए अब ये C वाला क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, यानी ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस के 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, तो माइनस के 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 को हम फिर से कितना लिख सकते हैं 3/2 इकाई, ठीक है। इन दोनों में लगा दिए तो सूत्र। अब किस में लगाएंगे AD में। तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग 9, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो 18 को कितना लिख सकते हैं हम 3/2 इकाई, ठीक है। तो देखिए AB भुजा का मान 3/2, BC का भी इतना ही आ रहा है, CD का भी इतना ही आ रहा है और AD का भी इतना ही आ रहा है। अब देखिए, अब जो इसके विकर्ण है, अब विकर्ण चेक करते हैं। तो विकर्ण क्या होता है B से D पर और A से C पर, ठीक है, इनको कहते हैं हम विकर्ण। यानी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या कहलाएंगे वो विकर्ण। तो एक तो BD विकर्ण है और एक कितना है AC विकर्ण। तो AC विकर्ण की लंबाई देखिए AC, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सूत्र यही रहने वाला है अपना। तो x2 कितना 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग, तो 4 माइनस 4 का वर्ग, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। B और D, तो देखिए BD में हम सूत्र लगाएंगे। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36। भाई 6 में से 6 घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6, यानी दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर आ रही है, ठीक है। तो देखिए एक बार आपको ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई वर्ग दे रखा है, ठीक है, तो ABCD, AB की लंबाई, BD की लंबाई और CD की लंबाई और AC की लंबाई, इन सभी की लंबाई बराबर है ना, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। और यदि इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, देखो एक जो विकर्ण है उसकी लंबाई दूसरे विकर्ण के बराबर होगी, यानी हम कह सकते हैं कि AD बराबर है BC के, है ना, क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर है। तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो देखिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चार भुजाएं बराबर है, एंड AC बराबर BD, यानी एक जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण के बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है, वर्ग, ठीक है। अब यदि ये चतुर्भुज होता, तो देखिए जैसे मान लो ये चतुर्भुज होता, ऐसे होता, तो ये दोनों भुजाओं के मान सेम आते और इन दोनों भुजाओं के मान सेम आते, ठीक है। तो हमें पता लग जाता कि ये वैसे भी क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमें ये चार बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 4, है ना, और हमें पूछा जा रहा है कि ये एक वर्ग बन रहा है या एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है।
तो देखिए हम सवाल नंबर पहला करते हैं, छठे का पहला। हाँ, तो देखिए चारों बिंदु हमने लिख लिए हैं। पहले वाले बिंदु को हम मानेंगे x1 y1, दूसरे वाले को मानेंगे x2 y2, x2 और y2। तो ए बी यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद ये माइनस चिन्ह लगाएंगे पहले, तो माइनस x1 कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 0, फिर माइनस लगाएंगे माइनस, और ये y1 का मान कितना माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी प्लस का 2 का वर्ग। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √8। तो √8 को हम कितना लिख सकते हैं 2 ठीक है। अब ऐसे ही बी सी के अंदर लगाएंगे, बी और सी, इसके अंदर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसको लिख लेते हैं, ये x1 मान लो, ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 कितना -1 माइनस x1 का मान कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 1 और माइनस के कितना हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का अंक किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 ठीक है। इसके बाद सी डी में लगाएंगे, तो इसको हम मान लेंगे x1 ये y1, और इसको मान देंगे x2 और इसको दे देंगे y2। ठीक है, तो सी डी में लगाएंगे तो x2 कितना माइनस का 3, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कितना आ जाएगा x1 -1 आए, x1 का मान कितना माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का वर्ग प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, तो इसका वर्ग कर देंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 का वर्ग प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 इसका वर्ग, तो -2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, और इस -2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √8, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 ठीक है। ए डी देखिए x1 y1 इसको मान ले, x2 y2 इसको मान ले, तो x2 का मान कितना माइनस का 3, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, और x1 का मान कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर, तो -3 और प्लस का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 का वर्ग लिख देंगे, तो -2 का वर्ग कितना आ गया 4, और इस प्लस 2 का वर्ग कितना आ गया 4, तो 4 और 4 कितना हो गया √8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 तो देखिए हमारी जो भुजा है ए बी उसका मान, और ए बी बी सी और सी डी और ए डी, यानी चारों भुजाओं का मान बराबर है ना। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे विकर्ण, तो विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण ए सी, भाई ये हमने विकर्ण मान लिया, ये वर्ग मान लिया, इस इन भुजाओं का मान कितना है √8। अब विकर्ण मान निकालेंगे ए सी, तो ए सी के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए का मान कितना है ये ए और ये सी, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, तो x2 यानी माइनस का 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x1 का मान कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, माइनस लगाएंगे, फिर माइनस का 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 0, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऐसे ही बी डी वाला निकालेंगे विकर्ण, तो बी और डी, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लेंगे, ये x1 y1 और ये कितना मान लेंगे x2 y2, तो x2 यानी -3 -1 का होल स्क्वायर, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, तो -3 और माइनस से कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 घटाएंगे तो 0, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो देखिए जैसे हमने 5वां सवाल किया था सेम टू सेम वैसा ही है, चारों भुजाओं के मान बराबर है तथा इसका विकर्ण भी बराबर है, क्योंकि एक विकर्ण का मान 4 और दूसरे विकर्ण का मान भी कितना आ रहा है 4। तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, ठीक है, एंड ए सी बराबर बी डी, यानी जो विकर्ण हमें दे रखे हैं ये दोनों क्या है हमारे विकर्ण है, हम लिख देंगे इधर विकर्ण है, तो विकर्णों के मान भी बराबर है, तो हम क्या कह देंगे, इसलिए ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।